दूसरा, संकल्प और प्रार्थना। मैं बार बार सबसे कहता हूँ, इस संसार में सबसे बड़ी जो शक्ति है मनुष्य के पास, वो ईश्वर से प्रार्थना और संकल्प की है, गुरुओं से प्रार्थना और संकल्प की है। आपके प्रार्थना और संकल्प से ही सारा कार्य होता है। इस पूरी सृष्टि का भी जो निर्माण है वो संकल्प से ही हुआ है। तो आपके संकल्प और प्रार्थना से आप स्वस्थ होते हो। कब? जब आपके पास ऊर्जा होती है, आपके पास एक विराट ऊर्जा है। दरबार का जो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, एक विराट ऊर्जा का भंडार आपके पास है। लाखों बार संकल्प आप और आपके परिवार के लोग करेंगे, तब भी यह ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, यह ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ। तो आपका प्रार्थना, आपके संकल्प यही आपको स्वस्थ करते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, इसलिए संकल्प प्रार्थना पूरे होते हैं। जैसे धन आपके पास है तो इच्छित वस्तु के लिए आप कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं, थोड़ा धन खर्च करते हैं और आ जाती है। धन नहीं है तो आपकी प्रार्थना, संकल्प, इच्छा नहीं पूरी होती। चाहे सुई भी लेनी हो तो पैसा चाहिए, नहीं है तो नहीं आएगी। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में आपके पास यदि ऊर्जा नहीं है तो कोई संकल्प प्रार्थना आपके पूरे नहीं होते। या फिर ऐसी ऊर्जा से आपकी कनेक्टिविटी हो कि वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट है, आप प्रार्थना करते हो तो वो ऊर्जा आपको आपके संकल्प पूरा कर देती है। लेकिन आपके यहाँ उल्टा रहा कि तमाम संकल्प प्रार्थना जो भी आप करते रहे, वो सारी प्रार्थना और संकल्प ऊर्जा ना हो पाने के कारण पूरे नहीं होते रहे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रार्थना संकल्प ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ होते हो। यही एक रास्ता है। जैसे आपने केवल अनुष्ठान किया, तमाम संकल्प किए, प्रार्थना की, तमाम ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में गए, वहाँ सब पुरानी गंदगी कटी, सारी स्मृतियाँ तमाम नष्ट की आपने अपनी, तो क्या हुआ? आप हल्के होके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक विराट ऊर्जा का भंडार है, उसे थोड़ी सी ऊर्जा खर्च हुई और आप स्वस्थ हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रार्थना करनी है। थोड़ा सा ध्यान एक रखना है, कोई प्रार्थना करें उसका एक नियम है। एक छोटा सा नियम है। जैसे कोई प्रार्थना संकल्प आप अपने लिए करते हैं, आपके द्वारा आपकी प्रार्थना पूरी होती है, कष्ट निकल जाते हैं, स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, घर परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संकल्प नहीं कर पाते या संकल्प नहीं करना चाहते, तो उनके लिए आप संकल्प जरूर करते हैं, प्रार्थना करते हैं दरबार से। तो क्या होता है, उनकी जो स्मृतियाँ हैं नकारात्मक, खिंच के आप में आ जाती हैं। अद्भुत व्यवस्था है प्रकृति की, आप में खिंच के आ जाती हैं। जैसे आप जानवर पालते हैं, पालतू, हमारे यहाँ सब कुछ ऐसा ही नहीं था। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक था। गाय पालना, कोई पक्षी पालते थे, कोई कुत्ते पालते थे। जिस पशु का आपसे अटैचमेंट होगा बहुत ज़्यादा गहरा, आपकी बीमारी उसमें चली जाती खिंच के। अगर आप बीमार हुए, वो पशु आपके आसपास है, तो आपकी बीमारी, स्मृतियाँ खिंच के उसमें चली जाती, वो बीमार हो जाता है। कभी कभी देखा होगा आपने, उन पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो आपकी स्मृतियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, आपके रोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये शक्ति गाय में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उसको माँ कहा गया, वैसा भाव है उसका। गाय में ये शक्ति सबसे ज़्यादा है कि आपके रोगों कष्टों को खींचने की शक्ति सबसे ज़्यादा किसी में है, तो गाय में। तो अक्सर आपने सुना देखा होगा, अक्सर गायों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे एक पशु है कुत्ता, वो भी आपसे काफ़ी अटैच होता है, तो उसकी मृत्यु भी होती है। जब बहुत घरों में देखिए आप, टोना टुटका हुआ होगा तो पशुओं की मृत्यु होती रहती। इसी तरह से क्योंकि रोगों की स्मृतियाँ खिंच जाती हैं भाव से, तो आप जब परिवार के संकल्प करते हैं उनके स्वस्थ होने के लिए, तो उनके रोग और कष्ट, उनकी स्मृतियाँ आप में खिंच के आती हैं। और जब आप में खिंच के आती हैं तो आपको कष्ट देने लगती हैं, क्योंकि आपसे निकल के कहाँ जाएंगी।
क्योंकि आप में पथ नहीं बना है। तो केवल एक संकल्प के अंत में एक वाक्य आपको बोलना है कि बाबा हमने जो भी संकल्प किया, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो किया, उनके रोग कष्ट स्मृतियाँ जो मुझ में आ गई हैं वह भी नष्ट कर दी जाएँ स्मृतियाँ। केवल इतना ही बोलना है, वह स्मृतियाँ भी आपसे निकल के नष्ट हो जाएंगी। इतना ही बोलना है, इससे अलावा कुछ नहीं बोलना। तो आपसे निकल के नष्ट हो जाएंगी और जिनकी खिंचके आई हैं परिवार के सदस्य की, उसको भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखना है।